नमस्ते, मैं शालिनी मिश्रा। एंजल नंबर की सीरीज़ में आज इस वीडियो में एंजल नंबर 848 इसकी रेपिटेशन को डिस्कस करूँगी। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, 848 हो सकता, 488 हो सकता, 2 डिजिट में भी हो सकता, 48, 84, 484, 884 किसी भी पैटर्न में हो सकता है। पहले की बहुत वीडियोस में मैंने आप लोगों को समझाया है कि किस नंबर का 2 बार रेपिटेशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग समझ में आता है कि कौन सा मैसेज ज़्यादा प्रॉम्प्ट है, ज़्यादा प्राइमरी मैसेज कौन सा है, सेकेंडरी मैसेज कौन सा है। नाउ अभी मैं दोबारा से एंजल नंबर्स के ऊपर फिर से वीडियोस इसलिए बना रही हूँ कि बहुत लोग मेरे पास आ रहे हैं, बहुत कॉल्स आती हैं जिनमें लोगों ने इस चीज़ के लिए अपनी परेशानी बताई है कि हम जो भी एंजल नंबर देखते हैं, मोर ऑफ अ जिससे भी कंसल्ट करते हैं या जहाँ से भी एक्सप्लोर करते हैं, हमें ऑलमोस्ट एक जैसे ही आंसर मिलते हैं, चाहे वो कोई भी रिपीटेड एंजल नंबर हो अदर देन 6 की रेपिटेशन। लोग हमें समझा देते हैं कि अगर फिनेंस में प्रॉब्लम है तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, घबराने का नहीं है, पॉजिटिव रहना है। रिलेशन में अगर ब्रेकअप है तो किसी रीज़न से हुआ है, और एक बहुत जनरलाइज्ड जो हर नंबर में मोर ऑफ सेम बात सेम बात सेम बात। तो डिफरेंस क्या है, क्यों फिर अलग अलग नंबर्स दिख रहे हैं, ये लोग मैंने देखा कि काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो गए। बट ऐसा नहीं है, हर एंजल नंबर सेम मैसेज नहीं देता है। तभी मेरी कोशिश है कि एंजल नंबर को आप कितना समझ पा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप समझिए और अकॉर्डिंगली अगर आप एंजल नंबर पे काम करते हैं, उसको डिकोड करते हैं, हर नंबर को समझ के डिकोड करते हैं, तो वो आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिलेगी यूनिवर्स से। इसलिए नंबर को समझना ज़रूरी है, और मैंने इसीलिए नए वीडियोस नंबर को समझाते हुए दिया है। क्योंकि जब आप एंजल नंबर देखें या मेरी वीडियो सुने, आप आँख बंद करें, अगर आपको आपके विजुअलाइजेशन में नंबर दिखता है, सपोज़ मैं अभी आज 848 की वीडियो बना रही हूँ, आप सुन रहे हैं और आपको ये नंबर दिख रहा है विजुअलाइजेशन में, तो आप उसके दैट मीन्स वो नंबर, उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपसे 100% कनेक्ट हो रही है, और वहाँ से आप आवाज़ तो मेरी सुनेंगे लेकिन मैसेज वही आपको मिलेगा, या वो लाइनें ज़्यादा अंदर सबकॉन्शियस माइंड तक जाएंगी जो आपके लिए हैं। और इसलिए नंबर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। मेयर जनरलाइज्ड मीनिंग लेकर चलेंगे तो आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन आप एक जनरलाइज्ड कोई रीडिंग की वीडियो देख लो और आप पर्सनल अपनी रीडिंग बुक करा के अपनी पर्सनल रीडिंग लो। उन दोनों में फ़र्क होगा, क्योंकि आपकी रीडिंग जो पर्सनल होगी वो एक्सक्लूसिव आपके लिए होगी, वो एनर्जी सिर्फ आपकी होगी। वैसे ही एंजल नंबर्स को जब आप सुनते हैं, आँख बंद कीजिए, नंबर से कनेक्ट होइए और तब सुनिए, और तब उससे गाइडेंस मांगिए कि मेरे लिए क्या गाइडेंस है। वो नंबर आपसे वैसे ही कनेक्ट होकर आपको गाइड करेगा। नंबर 1 बहुत वाइब्रेंट एनर्जी है, बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत पावरफुल। इससे जब आप कनेक्ट होना सीख जाएंगे तो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। और कनेक्ट होने का पहला स्टेप है कि उनको समझिए। कभी शेप को एक्सप्लेन करके मैं समझाती हूँ, कभी किसी प्लैनेट से एसोसिएट करके समझाती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में सिंक्रोनाइज होकर चलती हैं। जिन एंजल्स की हम बात कर रहे हैं, जिन डिवाइन गुरुज़ की बात कर रहे हैं, ये सब इसी यूनिवर्स में है, 9 प्लैनेट्स इसी यूनिवर्स में है। तो ये सब आप सिंक्रोनाइज करके समझेंगे तो परत दर परत आप काफ़ी क्लियर होते जाएंगे कि आप क्या अपनी समझ से समझेंगे ना, तो आप ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। ना एंजल नंबर 4 को पहले मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम किन 2 नंबर्स की रेपिटेशन देख रहे हैं। इनमें 2 नंबर्स दिख रहे हैं आपको, 4 और 8, राइट। 4 नंबर हमारे पितरों का नंबर होता है, ये राहु का नंबर है। 4 नंबर हमारे गार्जियन एंजल्स का नंबर है। राहु मीन्स ये इंटेलिजेंस, आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है। राहु जो है वो हेड एरिया है, तो आप कितना कैसी थॉट प्रोसेस रखते हो, आपका ब्रेन कितना शार्प है, या आप जब सही गलत में चूज़ करना होता है तो एज़ पर योर ओन थॉट प्रोसेस आप टूवर्ड्स पॉजिटिव जाते हो या नेगेटिव जाते हो। ये एस्पेक्ट्स
आप कितने इमोशनल या प्रैक्टिकल हो, वो चीज़ें राहु आपको गवर्न करता है। गार्जियन एंजल्स, आपको पता है गार्जियन एंजल्स हमारे साथ आते हैं और हमेशा हमारे शोल्डर पर रहते हैं, हमें सिर्फ उनसे कनेक्ट करना होता है। 4 नंबर गार्जियन एंजल्स का नंबर है। नंबर 8 अगर देखते हैं तो नंबर 8 शनि का नंबर है, न्याय के देवता। न्याय कहाँ से मिलता है? आपके कर्मा से मिलता है। जो आप कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही तो न्याय होगा ना। या तो आप सही कर्म करोगे तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा, गलत करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। ये एक न्याय का डेफिनेशन हो गई। और कर्म कहाँ से आ रहा है? कर्म आप सही या गलत करोगे, ये कहाँ से आ रहा है? आपकी ऑनेस्टी से आ रहा है, आप कितने ऑनेस्ट हो। तो 4 और 8, अब ऑनेस्टी कहाँ से आएगी? ऑनेस्टी आपके थॉट प्रोसेस से आएगी, क्योंकि जो कि राहु है, जो नंबर 4 है। अब थॉट प्रोसेस कहाँ से आएगा? थॉट प्रोसेस आपका आएगा आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल फैक्टर्स से। अंदर से आपकी क्या एनर्जी है, ऑरा कैसा है, सोल कैसी है, आपके गार्जियन एंजल्स की आपको क्या आवाज़ आ रही है और क्या गाइडेंस है। इन चीज़ों को एक बार इंटर रिलेट करके नंबर 848 या 484, जिस भी फॉर्म में ये है, उसको डिकोड कीजिएगा। तो जब ये नंबर आपको फ्रीक्वेंटली दिख रहा है, ये 3 मेन चीज़ों में आपको गाइडेंस मिलती है यूनिवर्स से। एक फिनेंस में, एक रिलेशनशिप में, और थर्ड में मैंने देखा है कि हेल्थ से अगर आप जूझ रहे हैं तो भी देता है। फिनेंस की अगर बात करूं, नो डाउट आप फिनेंस में अगर स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप कहीं पे स्टक हो गए हैं, आपका पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है और फंस गया है, तो ये सारी चीज़ें अगर प्रॉब्लम है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये शनि राहु की चीज़ है। ये गार्जियन एंजल्स आपको समझा रहे हैं कि ये आपकी खुद की कहीं ना कहीं किसी ना किसी मिस्टेक की वजह से ही ये प्रॉब्लम है फिनेंस की। हालांकि इस पे अगर आप वर्क कर लीजिएगा, आपको पता हो गया कि प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, कि आपकी खुद की कहीं पे गलती है, या तो ऑनेस्टी फैक्टर में कमी है, या आप अपने इंटेंशंस में क्लियर नहीं हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? रेमेडी भी आपको यहीं से मिल रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम पता चल गई है तो आपको ऑब्वियस है रेमेडी यहीं से अपने आप गार्जियन एंजल्स बताती हैं कि आपको यहाँ से क्या करना है। अपनी गलती को सुधारना है, अपने अंदर ऑनेस्टी लाना है, अपने जो भी आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपने फिनेंस रिलेटेड क्या गलत किया। अगर कोई आपका पैसा लेकर भाग गया है या फिनेंशियल लॉस हो रहा है, और आपको या तो पता होगा कि आपने किसी और के साथ सेम चीज़ किया है, तभी तो न्याय के देवता आपके साथ कर रहे हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ और मैंने कभी किसी के साथ ऐसे नहीं किया, मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो ये नंबर दिखता है तो आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ के कार्मिक हैं जिस पे आपको रेमेडी करनी है। अब रेमेडी, सबसे अच्छी रेमेडी क्या करनी है? आप या तो होपोनोपोनो मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसके 4 फेजेस आपके फॉरगिवनेस को दे देते हैं। जो भी आपने गलती की है उसका फॉरगिवनेस आ जाता है, एक्सेप्टेंस, थैंकफुलनेस, सब कुछ आ जाता है। तो अगर हो सकता है कि आपने किसी से कभी हेल्प ली हो और आपने उसको ग्रैटिट्यूड ना दिया हो, क्रेडिट ना दिया हो, उल्टा उसके बारे में गलत बातें की हों, तो आपका ये वाली जो आप अब आपने जो कार्मिक एक्यूमुलेट किया, अब कभी भी किया, कैसे भी किया, उसके रिज़ल्ट में अगर आप फिनेंशियल लॉस सह रहे हो, तो जैसे ही आप होपोनोपोनो मेडिटेशन करेंगे वो आपका रिलीव होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये चारों फेजेस जो इस मेडिटेशन के हैं, मेडिटेशन क्या है और कैसे करते हैं, मेरे चैनल में आप देख सकते हैं। आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। सिमिलरली अगर, और ये नंबर्स दिखने का मतलब है कि गार्जियन एंजल्स कह रहे हैं कि तुमने ये इस रीज़न से ये प्रॉब्लम देखा है, ये सॉल्यूशन है, लेकिन इट्स माय अश्योरेंस, क्योंकि आई एम एवरी टाइम आई एम जस्ट फ्लोटिंग दिस नंबर इन फ्रंट ऑफ यू, दैट मीन्स कि आप
आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ की एनर्जी मैं लेकर बैठा हुआ हूँ। यूनिवर्स इज़ रेडी टू गिव यू अबंडेंस। थोड़ा सा लेकिन आपको अपना ये होमवर्क करना पड़ेगा। तो नंबर जो समझ पाएंगे और इतनी गहराई से समझ पाएंगे वो इमीडिएट इस पर एक्शन लेंगे। अगर आपने किसी को पैसे से रिलेटेड इंसल्ट किया है, किसी सोल को, या कभी कुछ ऐसा किया है कि आपके एंसेस्ट्रल कोई रिचुअल है वो आपने पैसे से रिलेटेड वो ठीक से नहीं किया है, आपको गाइडेंस रही है कि करना है, नहीं किया, कोई भी ऐसी चीज़, या घर में जो फीमेल फैक्टर्स हैं उनकी पैसे से रिलेटेड कुछ बहुत हर्ट किया है, सब कार्मिक में आ गए। तो आपको सोल लेवल पर उनसे फॉरगिवनेस लेनी है और अपने कर्मा को ठीक करते हुए, उसका सॉल्यूशन करते हुए पॉजिटिव रहना है कि यूनिवर्स ने मुझे अश्योर किया है कि अगर तुमने ये किया तो अबंडेंस तुम्हारे लिए तैयार लेके मैं बैठा हूँ, और अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, बाय मिस्टेक कुछ भी नहीं हो रहा है। जो आपके साथ अगर कोई स्ट्रगल, परेशानी आ रही है, वो बाय मिस्टेक कभी भी नहीं आ रही है। किसी की के घर में चोरी हो जा रही है, किसी का ब्रेकअप हो जा रहा है, किसी की लाइफ में कोई गलत पार्टनर अट्रैक्ट हो जा रहा है, ये सारी चीज़ें मीनिंग से हो रही हैं, बाय मिस्टेक नहीं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं उसको आप समझ लेंगे तो कैसे क्योर किया जाए ये भी आप समझ लेंगे। नंबर 4, जैसा कि आपको बोला, इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकलिटी, चॉइस बिटवीन व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, विच रोड टू बी टेकन, कौन सा रोड लिया जाए, किस पे चला जाए, ये सारे डिसीजन मेकिंग्स होते हैं। ये नंबर आपको 848 या 484 किसी भी फॉर्म में, ये आपको ये भी बताता है कि आप अगर रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, ब्रेकअप हो रहा है, या स्ट्रगल नहीं भी कर रहे हैं, किसी नए रिलेशन में आप एंटर करने की डिसीजन ले रहे हैं, या लेकर बहुत श्योर नहीं है कि ये रिलेशन मेरे लिए कैसे चलेगा, जो भी सिचुएशन आपकी हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी रिलेशन में ऑलरेडी हैं और आप उसमें घुट रहे हैं और बाहर निकलना चाहते हैं, या हैं और आपकी अंतरात्मा आपको नहीं सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, मैंने कुछ गलत रिलेशन अट्रैक्ट कर लिया, या फिर आप किसी को बहुत पसंद कर रहे हैं, वो फ्रेंड भी हो सकता है या सकती है, आपके बिलवेड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, और आप को वो चीज़ नहीं मिल रही है, वो रिलेशन आपके लाइफ में नहीं आ पा रहा है, किसी और की लाइफ में रहते हुए उसको आप सामने से देख रहे हैं और वो तकलीफ़ को झेल रहे हैं। यहाँ रिलेशन में ये भी सिचुएशन हो सकती है, पेरेंट्स और बच्चे की रिलेशन की सिचुएशन, नेबर्स के साथ रिलेशन, एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, अपने बॉस के साथ रिलेशन, नॉट ओनली कि आप गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बिलवेड, ऐसा नहीं, किसी भी तरह के आपके रिलेशनशिप हो, और उसमें अगर ये नंबर के आप रेपिटेशन देख रहे हैं, सबसे पहले जो चीज़ कीजिए वो है, अगले सोल से अगर आपको कोई भी तकलीफ़ आ रही है किसी भी तरह की, मेंटल, इमोशनल या फिर फिज़िकल ऑल्सो, कभी कभी कोई रिलेशन आपको सब कुछ देता है लेकिन मुंह से इतनी अब्यूसिव लैंग्वेज निकाल देता है कि आप हर्ट रहते हो। कभी कोई रिलेशन आपको सब कुछ देता है लेकिन काफ़ी डोमिनेट करके रखता है, फ्रीडम नहीं देता है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं। कुछ भी ऐसा आप अगर बियर कर रहे हो और आपको नंबर्स दिख रहे हैं, समझिए या तो आपका कार्मिक ख़त्म हो रहा है उस सोल के साथ, या फिर स्टार्ट हो रहा है। आपको एनालाइज़ करना है कि आपके परेशानियां अगर बहुत पीक पे हैं, बहुत मींस फिज़िकल अब्यूज़ तक चली गई हैं, ओरल अब्यूज़ तक चली गई हैं, तो आप समझिए कि अब ये रिलेशन का कार्मिक एंड होने वाला है, क्योंकि जिस चीज़ की हाइट पराकाष्ठा हो जाती है अब वो ख़त्म होने वाली है। इसलिए जितना बचा कुछ है सब हो करके सुबह आने के पहले रात गहरी हो जाती है, वो वाली सिचुएशन है। अगर आप नए रिलेशन में एंटर कर रहे हैं और आपको एक यूनिवर्स से ये नंबर दिख रहा है, अश्योरेंस है कि अंदर से आप जो फील कर रहे हैं वही इस रिलेशन का फ्यूचर है।
अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत सैटिस्फाइड है, आपकी अंतरात्मा इस चीज़ को बोल रही है, तो आपके गार्जियन एंजल्स बोल रहे हैं। और आप इस रिलेशन में आगे बढ़िए। इट्स अ प्लस पॉइंट कि आप इस रिलेशन में आ गए हैं और एक नया पॉजिटिव कार्मिक शुरू हो रहा है। थोड़े बहुत जो उस रिलेशन में आपके स्ट्रगल्स आएंगे वो अगेन वो कार्मिक ही होंगे। आप अगर किसी रिलेशन से निकलना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है, जैसे बहुत सारी लेडीज़ कॉल करती हैं कि मुझे डिवोर्स लेना है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये डिसीजन भी लेना चाहिए या नहीं, तो ऐसे में आपको क्लियर कट मैसेज है, जहाँ आप यस और नो में फंसे हुए हैं वहाँ पे आप अगर इस नंबर की रेपिटेशन देख रहे हैं तो एकदम से ना तो यस का डिसीजन लीजिए ना नो का डिसीजन लीजिए। बट क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, लॉजिकली सोचिए। वहाँ पे आपको मेडिटेट करना है, अपने आप को टाइम देना है, मेडिटेट करना है। मेडिटेट इसलिए करना है कि वहाँ पे आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। यूनिवर्स से, अपने गार्जियन एंजल्स से कनेक्ट होइए। मेडिटेशन में क्वेश्चन रखिए कि मुझे क्या करना चाहिए और मेरे को ये नंबर क्या मीनिंग बता रहा है, क्या समझा रहा है। क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी है, मैंने कहा ना कि रिलेशन के मामले में इस नंबर की रेपिटेशन बताती है या तो कार्मिक स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है। तो अगर एंड हो रहा है तो वेल एंड गुड, आप अपने रिलेशन को वाइंड अप करने का, डिवोर्स लेने का, ब्रेकअप करने का वो डिसीजन ले सकते हैं। वो एक पूरा एक सोल के साथ आपकी साइकिल ख़त्म हो गई। अब वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। अगर स्टार्ट हो रहा है तो अगेन आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे और चलेंगे। तो इस तरह से नंबर्स के नेचर को, नंबर्स के फ्रीक्वेंसीज़ को समझ समझ के बहुत काम माइंड से एंजल नंबर की रेपिटेशन को डिकोड कीजिए। होता है ना, जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, सपोज़ आपने एग्ज़ाम में दो ही कंडीशन है, या तो आपने बहुत हार्ड वर्क किया है और बहुत सक्सेस लिया है, या फिर बहुत हार्ड वर्क किया है, आपको सक्सेस नहीं मिला, या फिर आपने हार्ड वर्क ही नहीं किया है और आप फेल हो गए हैं। इन सब को या तो आप खुद जज करेंगे या आपके पेरेंट्स जज करके या टीचर्स जज करके देंगे, राइट। जब ये नंबर दिखता है ना, तो यहाँ भी ऐसी ही आपकी लाइफ की सिचुएशन होती है। आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या तो आप खुद बैठकर एनालाइज़ कीजिए कि उस प्रॉब्लम का ज़िम्मेदार कौन है, मैं खुद हूँ या फिर कहीं कुछ चूक रह जा रही है, या कोई सोल है जो डिससेटिस्फाइड है, कोई एनर्जी है वेल्थ की, कोई मनी की एनर्जी है जिसको हम कहते हैं कि मनी एक लिविंग एनर्जी है, वो डिससेटिस्फाइड है और मैं उसको एक सिंपल से सॉरी या एक सिंपल सेटिस्फैक्शन की एनर्जी, थैंक्स की एनर्जी मेरे इस चीज़ को क्लियर कर सकती है। या फिर अगर आप खुद ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपनी एनर्जी में अपने गार्जियन एंजल्स को आने की परमिशन दीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए मेडिटेशन के थ्रू कि प्लीज़ आप बताइए कि मुझे क्या करना है। और वहाँ से आप देखेंगे जिस तरह से टीचर, पेरेंट्स आपको ब्लंटली बोलते हैं कि नहीं, तुमने मेहनत नहीं की है इसलिए तुम फेल हो, और डोंट ब्लेम कि क्वेश्चन पेपर टफ था, तो वैसे ही और रीस्टार्ट करो, फिर से पढ़ो, फिर से मेहनत करो, एंड दे स्टार्ट देन गाइडिंग यू कि ऐसे पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो, राइट। सबके साथ ऐसा होता है। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, अगर आप कनेक्ट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपके गार्जियन एंजल्स आपको, क्योंकि गार्जियन एंजल्स का नंबर ही है, गार्जियन एंजल्स आपको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे तुमसे गलती हुई है, या यहाँ पे कुछ कमी रह गई है रिलेशन में, पैसे में, किसी भी चीज़ में। और अब फिर से करेज इकट्ठा करो, अपना हिम्मत नहीं हारो, फिर से ट्राई करो, फ्रेश स्टार्ट करो। और जैसे जैसे आप फ्रेश स्टार्ट करेंगे, आप कैसे करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वो एंजल्स अपने आप आपको गाइड करते चली जाएंगी। अगर नहीं करना होता तो ये नंबर रिपीटेड नहीं दिखता, क्योंकि एंजल्स आपको गाइड करने के लिए रेडी हैं, इसीलिए आपको बार बार ये नंबर दिखा रही हैं और बोल रही हैं कि तुम अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर मुझसे एक बार कनेक्ट हो, मैं गाइड करने के लिए हूँ। तो आपको ये वार्मथ को, ये एम्पैथी को, ये डीपनेस को समझना है।
हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तब भी सेम चीज़ें हैं। कोई भी बीमारी हमारी ऐसे ही नहीं है, मीनिंगलेस नहीं है। इवन हम अगर गिर गए, हमें चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, छोटी से छोटी चीज़ें, डेली सर दर्द रह रहा है, कोई पर्टिकुलर फूड आप खा के डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी छोटी से छोटी और सीरियस से सीरियस बातें, आपका बहुत सारा पैसा आपके ट्रीटमेंट में जा रहा है, कैसी भी सिचुएशन है, पहले तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने गार्जियन एंजल से कनेक्ट होइए। अगर 848 की रेपिटेशन है, समझिए कि सॉल्यूशन होना है, इसीलिए दिख रहा है, और उस पर फिर वर्क कीजिए। आपको जो जो गाइडेंस मिलती जाए, प्रे कीजिए कि मुझे ड्रीम में गाइडेंस दीजिए, मुझे किसी पर्सन के थ्रू गाइडेंस दीजिए, मुझे अच्छे डॉक्टर से मिलवा दीजिए। जो जो आप प्रे करते जाएंगे आप देखेंगे, क्योंकि नंबर की रेपिटेशन दिखना मतलब एंजल साथ है कि बिल्कुल खड़ा है वो हेल्प करने के लिए आपके। तो आपको सिर्फ मांगना है, बोलना है, मांगना है, पूछना है। तो इस तरह से आप नंबर को समझिएगा। नाउ सपोज़ आपको 2 पर्सन हैं, एक पर्सन को एंजल नंबर 844 दिखता है और दूसरे पर्सन को 884 दिखता है। अब आप बोलोगे अब मैं कैसे समझूं कि किस चीज़ को ज़्यादा प्रॉम्प्ट समझा जाए। दोनों के लिए एंजल नंबर के मीनिंग अलग अलग होंगे, मोर ऑफ अ यही मीनिंग रहेगा, लेकिन पर्सनल बिल्कुल स्पेसिफिक उसके लिए क्या मीनिंग होगा ये अलग होगा। और ये कैसे समझेंगे, इधर आप किसी एंजलिक हीलर से उसको अगर खुद नहीं डिकोड कर पा रहे हो तो पूछिए, या फिर आप खुद से बैठ के कनेक्ट होइए। अब सपोज़ 884 दिख रहा है, दैट मीन्स कर्मा पे, ऑनेस्टी पे, प्रोफेशनलिज्म पे, इन चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और 8 की क्यों ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि 8 की रेपिटेशन 2 बार है। अगर वही चीज़ आपको 844 दिखता है या 448 दिखता है या 484 दिखता है किसी भी पैटर्न पे, तो आप समझना कि आपको अपने प्रैक्टिकल एटीट्यूड पे, अपने चॉइस पे कि आप सही चूज़ कर रहे हो या गलत चूज़ कर रहे हो, हमेशा 2 चॉइस रहती है ना, तो उस पे अपने इंटेलिजेंस पे, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट पर्सन हो लेकिन बुद्धि नहीं लगा रहे हो, कि दूसरे पे डिपेंडेंट हो कि वो आपका सब कुछ करके देगा, आपके बदले हार्ड वर्क कर देगा, मेहनत करेगा। तो यहाँ पे इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, फॉलोड बाय कि आपका ऑनेस्टी उसमें होना चाहिए, क्योंकि 4 2 बार रिपीट हो रहा है। इस तरह से समझिएगा प्लीज़, और उसके बाद अपनी सिचुएशन को एनालाइज़ कीजिए। जब आप ये नंबर देख रहे हैं, इमीडिएट आपके माइंड में क्या चल रहा है उसको देखिए, और अकॉर्डिंगली शांत बैठिए, एक गिलास पानी पीजिए, यूनिवर्स से, खुद से कनेक्ट होइए, तब डिकोड कीजिए बहुत अच्छे से नंबर को। मेयर एक कि चलो मुझे दिखा है और मेरे साथ सब कुछ अब अच्छा होगा, ऐसा अगर आप सोच लेंगे तो आप बहुत रियली उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर आप एक्शन नहीं लेंगे, आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मुझे दिख गया। अब इट्स लाइक भगवान की मूर्ति दिख गई तो मुझे सब कुछ मिल गया, नहीं। आपको उससे कनेक्ट होना होता है, अपनी डिमांड रखनी होती है, रिक्वेस्ट रखनी होती है, थैंक्स देना होता है, कुछ प्रॉमिसेस करने होते हैं, आपको एनर्जी को क्रिएट करके कनेक्ट करना होता है। ऐसे ही एंजल नंबर के साथ है। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझ के करेंगे, एक एनर्जी सर्कल अपने आप बन जाएगा, और आपके यूनिवर्स के, गार्जियन एंजल्स के, आपकी सिचुएशन, सॉल्यूशन, इनका एक सर्कल खुद बन जाएगा, और उसके अंदर आपको ये एंजल नंबर दिखेंगे, और आप उसी हिसाब से अपना थॉट प्रोसेस रखेंगी और उसी हिसाब से काम करें। अगर आप डिवाइन ब्लेसिंग्स में मेरे से पर्सनली आपको कोई एंजल नंबर बार बार दिख रहा है, आप खुद नहीं डिकोड कर पा रहे हैं या रही हैं, तो आप हमारे से कंसल्टेशन ले सकते हैं कि आपको जो भी एंजल नंबर दिख रहा है उसका एंजलिक मैसेज क्या है। ये एक पेड सर्विस है, और इसके लिए आप मेरे नंबर 8588832579 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल्स अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मेरी जॉब प्रोफाइल मुझे कॉल्स नहीं रिसीव करने देती है। हमारी रीडिंग्स और हीलिंग्स चलती रहती हैं। बट मैं बहुत खुश होंगी अगर आप कनेक्ट होते हैं, और एंजल की गाइडेंस में, अगर आपके एंजल्स की गाइडेंस देने में आपको हेल्प कर सकती हूँ
तो ये मैं अपना भाग्य समझूंगी। मुझे सुनने के लिए बहुत 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 थैंक्स।